गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपका रोशन एक बार फिर से आपके बीच। देखिए, हम लोग 12th क्लास में फिजिक्स पढ़ रहे थे। 4 पार्ट तक हम लोग लाइट को पढ़े हैं। आज 5वां पार्ट पढ़ रहे हैं हम लोग। आज का हमारा टॉपिक है दर्पण यानी मिरर। दर्पण के बारे में तो नीचे ही क्लासेस से पढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन आज कुछ थोड़ा सा दर्पण के आविष्कार के बारे में थोड़ा पीछे की बैक हिस्ट्री जाने, तब फिर उसके बाद दर्पण में हम लोग आते हैं। देखिए, दर्पण का खोज कांच के खोज होने के बाद हुआ। कांच का जो खोज है वो लगभग आज से 2000 साल पहले हुआ था, लेकिन दर्पण की जो खोज है वो लगभग आज से 800 साल पहले हुआ था। फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे जॉन पेकम। थोड़ा सा पीछे का हिस्ट्री जानिए, क्योंकि अब 12th में हम लोग आ गए हैं, तो पूरा किसी भी चीज को जानने का मतलब है पूरा अच्छे से जानना, और अच्छे से जानने के लिए थोड़ी सी बैक हिस्ट्री भी हम लोग को जाननी पड़ेगी। तो जॉन पेकम सबसे पहले ऐसे आदमी इंसान थे जिन्होंने हमें दर्पण को बना करके दिया। उन्होंने क्या किया कि एक कांच को लिया और कांच को पीछे से कलई कर दिए। पीछे से कलई करने का मतलब हो गया कि कांच का कोई टुकड़ा था इस तरह का कि कांच के टुकड़ा का आर पार दिख रहा था, लेकिन उन्होंने क्या किया कि एक साइड से इसको पॉलिश कर दिया। क्या कर दिया? पॉलिश। आप लोग देखे होंगे घर में जो दर्पण रहता है, उस दर्पण में आप लोग देखे होंगे कि उस दर्पण के पीछे भी कलई किया हुआ रहता है, पॉलिश किया हुआ रहता है, सुनहरा कलर से, सिल्वर कलर से किया हुआ रहता है। तो जॉन पेकम जो कि फ्रांस के एक व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया कि कांच को एक साइड से पॉलिश कर दिया, और पॉलिश करने के बाद जब अपने चेहरे को वो उस कांच में देखते हैं, तो देखते हैं कि अब उनका चेहरा उस कांच में दिखाई पड़ जा रहा है। उनका चेहरे का प्रतिबिंब उस कांच में बन जा रहा है, और वहां से उन्होंने उस कांच का नाम दे दिया मिरर, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। और ये खोज 1279 ईस्वी में हुई थी, आपको याद रखना होगा। तो ये था कांच के पीछे की हिस्ट्री। और अगर भारत की बात करें तो भारत में माना जाता है कि कांच का खोज आज से लगभग 10,000 साल पहले हो चुका था, क्योंकि रामायण और महाभारत में भी कांच का जिक्र है। रानी पद्मावती में भी कांच का जिक्र है। तो याद रखिए, भारत में कांच की खोज की कोई विशेष तिथि अंकित नहीं है, लेकिन वेदों और पुराणों के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि भारत में कांच का खोज 10,000 साल से भी पहले हो चुका था। तो ये था कांच यानी दर्पण के बारे में विशेष चीज। भारत में दर्पण का खोज हजारों साल पहले हुआ था, लेकिन एक साइंटिफिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, तथ्यों के आधार पर अगर बात किया जाए तो विज्ञान में, भौतिक में का मिरर यानी दर्पण के खोज करने वाले व्यक्ति का नाम जॉन पेकम है, जो फ्रांस के रहने वाले थे, और इन्होंने 1779 ईस्वी में दर्पण की खोज की। याद रखिए, दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। पिछले बैक क्लासेस में हम लोग 2 तरह के पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ 3 पढ़ेंगे। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण, और तीसरा परवलिक दर्पण। अब तीनों का पिक्चर देखिए। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। ये आपका समतल दर्पण है। और वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो या किसी खोखले गोले का एक भाग हो, उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। और अब तीसरा अगर बात की जाए परवलिक दर्पण की, तो याद रखिए, परवलिक दर्पण जो होता है वो गोलीय नहीं होता है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह पूर्ण रूप से गोलीय ना हो, उसे परवलिक दर्पण कहते हैं। जैसे देखिए, ऐसा दर्पण अगर आ जाए, ये पूर्ण रूप से गोलीय नहीं है, परवलय के आकार का। याद करिए, 11th क्लास के मैथ में आप लोग को परवलय पढ़ाया गया होगा, पाराबोला जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, पाराबोलिक मिरर। तो याद रखिए, परवलय का मतलब होता है जो पूर्ण रूप से गोलीय ना हो। देखा फिर से,
वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो या किसी खोखले गोले का एक भाग हो उसे गोलीय दर्पण, और वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय ना हो, वक्र हो, उसे परवलिक दर्पण कहते हैं। आगे जाइएगा तो यही गोलीय दर्पण दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक को हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण और दूसरा को क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। देखिए जिस तरह से डायग्राम बनाया हुआ है ऐसे ही डायग्राम पहले आपको बना लेना है। तो अब हम लोग एक एक करके सबके बारे में डिटेल से परिभाषा जानेंगे, किस दर्पण का इस्तेमाल कहाँ होता है वो जानेंगे। तो फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोग दर्पण के बारे में अच्छे से जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप लोग अब लिखने के लिए तैयार हो जाइए और लिखिए दर्पण लिख करके, मिरर लिख करके डैश लगाइए, मिरर लिख करके डैश लगाइए और लिखिए दर्पण। दर्पण एक ऐसी वस्तु है, दर्पण एक ऐसी वस्तु है जो प्रकाश को परावर्तित कर देती है, जो प्रकाश को परावर्तित कर देती है तथा जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, तथा जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। चलिए इसका एक और परिभाषा लिखिए, अथवा करके एक और परिभाषा लिखिए और लिखिए दर्पण एक ऐसा साधन है, दर्पण एक ऐसा साधन है जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है तथा इसका एक भाग कलई किया हुआ रहता है, तथा इसका एक भाग कलई किया हुआ रहता है, तथा इसका एक भाग कलई किया हुआ रहता है। अब इसके नीचे पॉइंट बनाइएगा, स्टार लगाइएगा आप लोग और लिखिएगा दर्पण की खोज 1279 ईस्वी में 1279 ईस्वी में फ्रांस में हुई थी। सॉरी, खोज के जगह पर आविष्कार कर दीजिए। दर्पण का आविष्कार 1279 ईस्वी में फ्रांस में हुई थी। इसके नीचे पॉइंट बनाइएगा, इसे आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम जॉन पेकम था। इसे आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम जॉन पेकम था। अब क्वेश्चन बनाइए, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन लिखिएगा दर्पण कितने प्रकार के होते हैं?
दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? आंसर में लिखिए दर्पण दर्पण तीन प्रकार के होते हैं। पहला लिखिए समतल दर्पण और लिख करके डैश लगाइए। पहला लिखिए समतल दर्पण और लिख करके डैश लगाइए और लिखिए इसका डिफिनेशन। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। उसे समतल दर्पण कहते हैं। इसका इमेज बना लीजिएगा। यह है आपका समतल दर्पण। आइए पीछे वाला साइड को हम लोग कहते हैं परावर्तक सतह। चलिए दूसरा नंबर पर लिखिए गोलीय दर्पण। लिख करके डैश और लिखिए वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो, किसी खोखले गोले का एक भाग हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। चलिए इसका पिक्चर ड्रा कर लीजिएगा। यह है आपका गोलीय दर्पण। तीसरा नंबर पर लिखिए परवलिक दर्पण और लिख करके डैश लगाइए। परवलिक दर्पण लिखिए वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह वक्र हो, परावर्तक सतह वक्र हो, उसे परवलिक दर्पण कहते हैं। उसे परवलिक दर्पण कहते हैं। तो ये था तीनों दर्पण। अब नया क्वेश्चन लिखिए आप लोग। लिखिए गोलीय दर्पण, नया प्रश्न लगाइए छोटा सा। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? आंसर में लिखिएगा गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखिए उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर। लिख करके डैश। उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर, लिख करके डैश और लिखिए वैसा दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण। लिखिए वैसा गोलीय दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो,
या उभरा हुआ हो, या उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इसका पिक्चर इस तरह से ड्रा कीजिएगा, इसको हम लोग बोलेंगे उत्तल दर्पण। दूसरा नंबर पर आइए और लिखिए अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, लिख के डैश लिखिए वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। चलिए इस तरह से है। पिक्चर ड्रा कर लीजिएगा। अब सीधा सा एक फिगर में देख लीजिए उत्तल अवतल किस तरह से होता है। यह है आपका कि कोई खोखला गोला, अभी खोखला गोला का एक केंद्र हो गया। अब इसको क्या किए कि इस खोखला गोला को एक बार अंदर से अगर हम लोग पॉलिश कर देते हैं या कलई कर देना कहते हैं, और एक बार अगर हम बाहर से इसको कलई कर दें, तो याद रखिए जब हम इसको अंदर से पॉलिश करते हैं तो बाहर वाला देखिए परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है। तो ये जो पार्ट है ये हमारा बन जाता है उत्तल दर्पण। और जब हम इसको बाहर से कलई कर देते हैं तब देखिए जो पार्ट है वो हल्का धंस जाता है, इसलिए इसको हम लोग बोल देते हैं अवतल दर्पण। तो देखिए आज हम लोग दर्पण के बारे में इंट्रोडक्शन जान गए कि दर्पण क्या है, नहीं है, सारा चीज क्लियर। कल हम लोग जानेंगे दर्पण की विशेषता, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की क्या विशेषता है, गोलीय दर्पण की क्या विशेषता है, और परवलिक दर्पण की विशेषता क्या होती है। कल इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज आप लोग नोट्स बनाइए, याद कीजिए और अच्छे से मेहनत कीजिए, रिवीजन कीजिए, मैथ वूथ जो पढ़ाया हुआ है उसी को दोबारा बनाइए ताकि आपका बेहतर ढंग से कंप्लीट होते चले। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ। तब तक के लिए घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए।